नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। जी हाँ, ये कहावत बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी शाह की बीजेपी के बीच जो द्वंद्व चल रहे हैं उसमें चरितार्थ हो रही है। जब जिसे मौका मिल रहा है वो चौबे जी छब्बे जी जो बनना चाहते हैं उन्हें दुबे जी बनाकर लौटाने में कामयाब हो रहा है। और ये मसला निरंतर जारी है। और वजह अलग अलग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मामलों पर अलग अलग मुद्दों पर इस तरीके का एक खेल संघ और मोदी शाह की बीजेपी के बीच चल रहा है। बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मसले हैं जिन्हें लेकर अब बड़े बड़े फैसले होने। और उसमें सबसे बड़ा मसला मुद्दा यदि कोई है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक चयन है, चुनाव है। क्या कुछ होगा वो अब बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी शाह सहमे हुए, और जब मौका मिल रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आंखें तो तरेर ही रहा है। डॉक्टर मोहन भागवत जी को हमने बार बार देखा है कि उन्होंने कभी संकेतों में तो कभी सीधे सीधे मोदी जी को आड़े हाथों लिया है। और जब मौका मिला है तो उन्होंने ये जो मोदी जी के मित्र हैं, दोनों गुजराती बंधु ही तो अब बीजेपी हैं, और बीजेपी दोनों बंधु हैं ये मान सकते हैं। तो उन अमित शाह की भी वो क्लास ले लिया करते हैं। उन्हें भी चौबे जी की जगह छब्बे जी बनना चाहते हैं, दुबे जी बनाकर लौटा देते हैं। ये तो एक बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव होना है, साथ साथ कई सूबे हैं, कई राज्य हैं जिन इकाइयों के अध्यक्ष भी चुने जा रहे हैं। और ऐसी जो क्रम है, इकाइयां हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी बहुत प्रमुख है। यहाँ जो शुभंकर अध्यक्ष मानती है भारतीय जनता पार्टी, ये बताती है जिन्हें विष्णुदत्त शर्मा, वो अपना जो उनका कार्यकाल है समाप्त हो चुका है। और काफी वक्त से ये कयास चल रहे हैं कि अगला अध्यक्ष जल्द मिल जाएगा, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। और उसकी वजह यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य प्रदेश में अपने जो उनके एक पसंद है मोहन यादव, उनको कहीं ऊर्जा ताकत देना दिलाना चाहते हैं। और इसमें अहम रोल, मुख्य रोल में यदि कोई है तो वो सुरेश सोनी जी हैं। और सुरेश सोनी जी ही माने गए थे कि ये जो मोहन यादव की ताजपोशी हुई थी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए, बड़े बड़े नाम थे। ध्यान करिए, जब 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद बहुत सारे प्रफुल्लित चेहरे थे। और उसके पहले भी जब चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान तो अब नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो अलग अलग कई नाम लिए जा रहे थे। बहुत लंबी फहरिस्त थी, तो बड़े बड़े नाम थे। केंद्र में रहे, मध्य प्रदेश में स्थापित नेताओं में शुमार रहे, लेकिन सब धरा रह गया था और मोहन यादव बाजी मार ले गए थे। अब जब ये प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो द्वंद्व जंग चल रही है, जो एक शह और मात का खेल चल रहा है, जो अंदर खाने में हो रहा है, जो पार्टी के भीतर ही भीतर होता है। अब बीजेपी भी वो तो नहीं रही, अब ये मोदी शाह की बीजेपी है, बदले हुए वक्त की बीजेपी है। न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। अब तो कांग्रेस युक्त बीजेपी भी है। बहुत बड़े बड़े चेहरे, बहुत बड़े नाम अब वो हैं जो कांग्रेस में होते थे और बीजेपी में है आज। इशारा आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है, सुरेश सोनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं। वे मध्य प्रदेश में जो एक पूर्व सांसद हैं, बैतूल से आने वाले एक नेता है बीजेपी के, हेमंत खंडेलवाल, उन्हें वे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। और इसके लिए काफी वक्त से बिसात बिछी हुई है और ऐसा माना जा रहा था कि बहुत शीघ्र उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अमित शाह हैं, अमित शाह की पसंद कुछ और है। कई सारे नाम चल रहे हैं और ऐसे नामों में यदि ऊपरी पायदान पर कोई एक नाम बना हुआ है तो वो नरोत्तम मिश्रा का है। शिवराज सरकार में मंत्री थे और संकट मोचक के तौर पर भी जाने जाते थे, और उन्हें तोड़फोड़ के लिए भी जाना जाता है कि बीजेपी में जो जोड़ तोड़ जुगत सब होता है उसके लिए बड़े ख्यात है। और ख्यात ही नहीं, कुख्यात भी है, और बीजेपी को सूट भी करते हैं। अमित शाह को तो सूट करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन लोटस जब चल रहा हो तो ऐसे ही चेहरों की आवश्यकता होती है। और ऐसी लंबी फहरिस्त है। बीजेपी में और भी नेता मध्य प्रदेश में है, कई सारे नाम हैं, कई सारे दावेदार हैं, कई
नामों को लेकर चर्चाएं लंबे वक्त से चल रही, आधा दर्जन के आसपास नाम है, और इन नामों में बहुत ऊपरी पायदान पर यदि कोई नाम है तो वो संघ की ओर से हेमंत खंडेलवाल हैं, और उधर जो मोदी शाह की अगर पसंद मान लें या शाह की सीधे तौर पर पसंद माने तो नरोत्तम मिश्रा ऊपरी पायदान पर हैं, और भी ऐसे चेहरे हैं। और इन सब के बीच एक नाम ये भी चल रहा है कि यदि बात नहीं बनी, यदि जो शह और मात का खेल है, जिसमें अभी ये बताया जा रहा है कि सुरेश सोनी जी लगभग लगभग सफल हो गए, अब कुछ औपचारिकताएं भर शेष हैं, जैसे ही वक्त आएगा तो वैसे ही ऐलान कर दिया जाएगा। और सूचनाएं तो ये भी हैं कि ये जो भोपाल में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिसमें देश और दुनिया के उद्योगपति आ रहे हैं, 24 और 25 फरवरी को यहाँ भोपाल में वो एक बड़ा आयोजन हो रहा है, और उसमें मोदी जी उसका शुभारंभ करने वाले हैं समिट का 24 फरवरी को, और अगले दिन 25 फरवरी को अमित शाह उसका समापन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये भी सूचना है कि समिट के बाद संभव है कि इसी माह के अंत तक, यानी फरवरी माह में या फिर मार्च के पहले सप्ताह या उसके आसपास कहीं जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। विष्णुदत्त शर्मा की क्या कुछ आगे भूमिका होगी, जिम्मेदारी होगी, वो भी सामने निकल कर आएगा। लेकिन हाँ, ये जो शह और मात का खेल है, इसमें जैसा मैंने बताया कि जो संघ की पसंद या सुरेश सोनी ने तो नाम बढ़ा ही दिया है, हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल के पिता भी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे लीडर रहे हैं, वो बैतूल से सांसद रहे हैं। सांसद के अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कोषाध्यक्ष जैसी भूमिका भी निभाई है, मध्य प्रदेश की जो इकाई रही है। और एक दौर था जब वो कहलाते थे एक बड़े कद्दावर लीडरों में, और जो अटल आडवाणी युग के दौर के नेता वो रहे हैं, और उनकी एक अलग पहुंच, पकड़, पहचान। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उन्हें भी पसंद की करता था, और उनके सुपुत्र हेमंत खंडेलवाल। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कहीं लॉजिक दिया जा रहा है, निकल कर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मोहन यादव जो अभी अपनी पारी को जमा रहे हैं, खेल रहे हैं, लगभग 1.25 साल का वक्त उन्हें मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाले हो रहा है, और वो खरामा और वो वही जो संघ की लाइन है उसे फॉलो करते हैं। उन्होंने भी दिल्ली में पैठ बनाई है अपनी, शाह और मोदी की पसंद के तौर पर उन्हें भी लिया गया, लेकिन उसमें जो पीछे ज्यादा बड़ा किसी का टेका रहा तो वो सुरेश सोनी का रहा है। और सुरेश सोनी यही चाहते हैं कि अब कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं आए जिससे कि मोहन यादव का जो अभी जमावट है, जो जमना चाह रहे हैं, उसमें कहीं कोई खलल पैदा हो, उनकी जो कोशिशें हैं उसमें कहीं कोई रूड़े अटकाए जाए। क्योंकि चाहे सत्ता और संगठन, ये दो पहिए हैं किसी भी राज्य की धुरी के, तो उस राज्य की धुरी में अगर एक पहिया प्रॉपर नहीं रहा तो दूसरा पहिया डगमगाएगा, पूरी गाड़ी ही डगमगाने लगती है धीरे धीरे। और ये निकला है बार बार कि मोहन यादव को लेकर जो सीनियर एक पूरा का पूरा जो उनके अधीन अब बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक सेवाएं देते रहे, केंद्र में मंत्री रहे हों, चाहे या फिर संगठन में अहम भूमिकाएं निभाते रहे। प्रहलाद पटेल हैं, केंद्र में मंत्री रहे, नहीं पटरी बैठती है। जो मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं, मालवा और निमाड़ से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव रहे, उनसे और मोहन यादव में खटपट की सूचनाएं लगातार चली आ रही हैं, नहीं पटरी बैठी, ऐसी लंबी फहरिस्त है। ऐसे में जो धड़ा पूरा का पूरा है, एक इस तरीके का असंतुष्ट धड़ा है, वो यही चाहता है कि यहाँ ये जो एक जुगलबंदी ना हो पाए। वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाह रहा है, या जो सुरेश सोनी चाह रहे हैं कि मोहन यादव है ही मुख्यमंत्री और उधर प्रदेशाध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल आ जाए, तो एक अच्छी जोड़ी हो जाएगी। और यहाँ चाहिए भी ऐसा कि अगर दोनों हो गए तो फिर कईयों की राजनीति जो ये जमे जमाए लीडरान हैं, बड़े बड़े नाम हैं, चेहरे हैं, जो नेपथ्य में है कुछ चेहरे और कुछ जो मिला भी हुआ है, तो अब वो वैसी स्थिति ये नहीं है। उन्हें डबल तिबल जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि संघ भी साथ नहीं है, फिर इसके अलावा जो मोदी शाह भी जिस तरीके से चाहते हैं वो नहीं चल पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। साथ साथ एक ये भी निकलता है कि यदि इन दो नामों पे बात नहीं बनी तो फिर एक जो सबसे अहम मुख्य जो नाम है इन दोनों के बाद, तो वो आ रहा है, तो अभी मोहन यादव सरकार में डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल। वो भी एक ऐसे माना जा रहा है कि वो एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है, और जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की बागडोर उन्हें मिल सकती है। और एक बात ये भी रही है कि जो दिल्ली का इशारा है, जो
दिल्ली में एक धड़ा पूरा का पूरा है, जो अमित शाह वाला धड़ा है यहाँ मध्य प्रदेश में, और वहाँ से जो शह मिलती है, वहाँ से जो इशारे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं यहाँ मध्य प्रदेश में ये चल रहा है कि हेमंत खंडेलवाल के विरोध में जो कुछ एक माहौल बनाया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है, वो हो रहा है। और बड़े बड़े नेता, कुछ नाम जो प्रमुखता से चल रहे हैं, जैसे अगर नरोत्तम मिश्रा का नाम उछला चला, तो ये भी हुआ कि उनके जैसे ही नाम आगे बढ़े तो उनके यहाँ मेल मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। और जितने बड़े नाम हैं उन नामों में चाहे प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ऐसे कई नाम जो मोहन यादव से जिनकी पटरी नहीं बैठने की सूचना है, वो लामबंद हो रहे हैं, ये सूचना है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति को जानने वाले लोग हैं, उनका यही कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से जब आरएसएस खुलकर सामने हो, और सामने होने पर अलग से जो पीछे राजनीति हो। वैसे मध्य प्रदेश में 1998 में एक वक्त आया था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, तब विक्रम वर्मा चुनाव मैदान में थे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, और वो कहीं ना कहीं अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ताल ठोक दी थी और उन्होंने पर्चा भर दिया था, बड़ा हड़कंप मचा था, हार गए थे चुनाव, नहीं वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए थे। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 1998 जैसा दृश्य दोहराया जा रहा है, या दोहराता दिख रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर, बड़ी बात यही है कि जो मोदी शाह है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिनके बीच तलवारें खिंची हुई हैं, भंज रही हैं, बाजी जा रही हैं आपस में, तो ये जो चौबे से छब्बे बनने वाला खेल है और दुबे बनाकर लौटना लौटाने का जो एक सिलसिला चल रहा है, तो क्या कुछ इसमें निकल कर आया है। लेकिन ये जरूर है कि संघ खफा सा है, नाराज है, और जो स्थितियां हैं मोदी शाह की दिल्ली में, केंद्र में 240 के बाद से, तो ज्यादा अपहरण यही दिखता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चलेगी यदि, तो उसमें संघ की चलने की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही है, ज्यादा बताई जा रही हैं। और ये भी माना जा रहा है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि और भी जो सूबे हैं वहां भी संघ अपने मोहरे फिट करना चाहता है। और इसके साथ साथ जो जेपी नड्डा के सक्सेसर की तलाश है, तो उसमें भी वो नाम कहीं निकल रहा है, आ रहा है कि वो भी संघ की पसंद का हो सकता है। क्या कुछ होगा बहुत शीघ्र सामने आएगा। अभी तो प्रदेश अध्यक्षों के जो नाम है उनके पहले निकलने की संभावनाएं ज्यादा है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। और वैसे तो ये कहा जाने लगा है कि जो आज के दौर की बीजेपी है, मोदी शाह की बीजेपी, वहां उनके जेबों से क्या कुछ निकलेगा इसका कोई था लेना आसान नहीं। हालांकि अब जब दिल्ली में जो कुछ हुआ, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर रेखा गुप्ता की ताजपोशी, और ये निकल कर आया है कि संघ की चली भारतीय जनता पार्टी में, वहां भी जो शाह चाहते थे वो नहीं हो पाया, ये ज्यादा उभर कर आया है, निकल कर आया, क्योंकि उन्होंने तो जमान दी थी चुनाव के दौरान कि जाट मुख्यमंत्री देंगे, हम नहीं दे पाए थे हरियाणा में, तो यहाँ जरूर देंगे। और भी उनके जो वादे जाट मुख्यमंत्रियों के रहे थे, तो यहाँ भी उनके जो मूंछ का बाल वो दांव पर लगा के आए थे, वो लगा हुआ है, नहीं बात बनी है। तो कहीं ना कहीं संघ पटकनी तो दे रहा है, शाह को उन्होंने पटकनी दे दी है। अब देखिए आगे जो भी निकलेगा, जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, मामला बहुत दिलचस्प है, बहुत रोचक है, और कहीं ना कहीं ये जो शह और मात का खेल है, ये क्या और कैसा रंग, कैसा रूप लेगा, ऊंट किस करोड़ बैठेगा, जल्दी सामने आएगा, तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा जो अनुरोध होता है कि आप भी अपना कमेंट ये इस पे कीजिएगा कि अब कहीं ना कहीं संघ भारी पड़ रहा है, और ये जो मोदी मैजिक, उसकी चमक खत्म हो गई है, कम हुई है, तो अब बात बन नहीं पा रही है। अच्छा लगे हमारा ये वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और भी हमारी मदद होगी। और प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।